हनुमान जी ने सूर्य को क्यों निगल लिया था? चौंकाने वाला सच। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया है। देवता भयभीत हैं। पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। और इसकी वजह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक नन्हा बालक है। वो बालक जिसने खेल खेल में पूरे सूर्य को ही निगल लिया था। जी हाँ, वही बालक आगे चलकर बने महाबली, संकटमोचन राम भक्त हनुमान। लेकिन आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? क्या सच में उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की यह कथा आपको उस अद्भुत रहस्य से परिचित कराएगी जिसे सुनकर आपका रोम रोम भक्तिभाव से भर जाएगा। सूर्य को निगलने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। सुमेरु पर्वत के पास वानरराज केसरी और माता अंजना के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। स्वयं भगवान शिव के अंश से उत्पन्न यह बालक अतुलनीय शक्तियों का स्वामी था। यह बालक था हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, निडर और तेजस्वी थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पूरा आकाश लालिमा से भर चुका था। सूर्य देव उदित हो रहे थे और उनकी चमक आकाश में फैल रही थी। उसी समय बालक हनुमान अपनी माता अंजना की गोद में खेल रहे थे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते हुए लाल सूर्य पर पड़ी। बालक हनुमान को लगा कि आकाश में कोई विशाल लाल फल चमक रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, कितना सुंदर और बड़ा फल है। इसे खाकर तो मेरी भूख मिट जाएगी। और अगले ही क्षण हनुमान जी आसमान की ओर उड़ पड़े। बालक हनुमान की अद्भुत उड़ान। जैसे जैसे हनुमान जी ऊपर उठते गए, वैसे वैसे देवताओं की आंखें फैलती चली गईं। एक छोटा सा बालक इतनी तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। वायुदेव, जो हनुमान जी के पिता समान थे, उनके साथ साथ चल रहे थे ताकि उनके पुत्र को कोई कष्ट न हो। देवता सोच में पड़ गए, यदि यह बालक सचमुच सूर्य तक पहुंच गया तो क्या होगा? लेकिन हनुमान जी किसी की सुनने वाले कहाँ थे। उनकी गति वज्र से भी तेज थी। कुछ ही क्षणों में वे सूर्य के पास पहुंच गए। सूर्य देव ने जब उस दिव्य बालक को अपनी ओर आते देखा तो वे समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। पूरे संसार में छा गया अंधकार। जैसे ही सूर्य अदृश्य हुआ, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। धरती पर हाहाकार मच गया। न दिन रहा न प्रकाश। सभी जीव भयभीत हो उठे। देवताओं के लोक में भी चिंता फैल गई। इंद्रदेव बोले, यदि सूर्य बाहर नहीं आया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उन्हें पता चला कि यह सब बालक हनुमान की लीला है। लेकिन समस्या यह थी कि बालक हनुमान सूर्य को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो लगा कि उन्होंने स्वादिष्ट फल पा लिया है। इंद्रदेव का क्रोध। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब इंद्रदेव स्वयं हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक पूरे सूर्य को मुंह में दबाए हंस रहा है। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधा हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बालक हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी यानी हनु घायल हो गई।
इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। वायुदेव का भयंकर क्रोध। जब वायुदेव ने अपने प्रिय पुत्र की यह दशा देखी तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। अब पृथ्वी पर सांस लेना कठिन हो गया। मनुष्य, पशु, देवता सभी तड़पने लगे। पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवता घबरा गए। वे समझ गए कि यदि वायुदेव शांत नहीं हुए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को मनाने पहुंचे। देवताओं ने दिए दिव्य वरदान। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्पर्श कर उन्हें जीवित किया। बालक हनुमान मुस्कुराते हुए उठ बैठे। तब एक एक करके सभी देवताओं ने उन्हें दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव बोले, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव बोले, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेज का वरदान दिया। यमराज ने कहा, मृत्यु भी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। इन सभी वरदानों से हनुमान जी और भी दिव्य एवं अजय बन गए। वायुदेव भी शांत हो गए और संसार में फिर से वायु बहने लगी। सूर्य देव मुक्त हुए और पुनः आकाश में प्रकाश फैल गया। लेकिन इस कथा का असली रहस्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल बाल लीला थी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, वह ज्ञान, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना जाता है। बालक हनुमान द्वारा सूर्य को निगलना यह दर्शाता है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकते थे। यह घटना यह भी बताती है कि हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं, बल्कि असीम शक्ति के प्रतीक हैं। बाद में यही सूर्य देव हनुमान जी के गुरु भी बने। हनुमान जी ने सूर्य देव से वेद, शास्त्र, ज्ञान और नीति की शिक्षा प्राप्त की। कल्पना कीजिए, जिस सूर्य को बचपन में फल समझकर निगल लिया था, बाद में उसी को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया। यही विनम्रता हनुमान जी को महान बनाती है। कथा से मिलने वाली सीख। यह कथा हमें कई गहरी सीख देती है। 1. शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन फिर भी वे सदैव विनम्र रहे। 2. ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपने भीतर धारण कर लेता है, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। 3. अहंकार विनाश का कारण बनता है। इंद्रदेव का क्रोध और वज्र प्रहार यह सिखाता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय संकट पैदा कर सकता है। 4. सच्चा भक्त कभी हारता नहीं। हनुमान जी पर कितनी भी विपत्ति आई, लेकिन वे हर बार और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे। समापन। आज भी जब भक्त जय बजरंगबली का नाम लेते हैं तो उनके मन में वही दिव्य बालक जीवित हो उठता है जिसने खेल खेल में सूर्य को निगल लिया था। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान, साहस और भक्ति का अद्भुत संदेश है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि मन में विश्वास और भक्ति हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।